नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। आज थोड़ा मैं चुनाव आयोग पर बात करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा पर अगर इस समय सबसे ज़्यादा सवाल किसी पर उठ रहे हैं तो वो है चुनाव आयोग। और जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, वो उन सवालों को और बल दे रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो कानून बदला गया कानून उस कमेटी के स्वरूप को बनाने के लिए जो कानून बनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक कानून बनाकर उस कमेटी से बाहर कर दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर सरकार के ही एक मंत्री को उसमें शामिल किया गया और सरकार ने उस कमेटी में अपना बहुमत बनाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति को अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरीके का कानून बनाकर, क्या इस तरीके का कानून इसीलिए बनाया गया था जो जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिर एक और कानून बनाया गया चुनाव आयोग के ही संबंध में संसद से। वो कानून था कि चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर या चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक ये कानून बनाया था। क्या इन दोनों कानूनों के बन जाने से जो चुनाव आयोग की अब जो छवि निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग से जब डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी जाती है तो चुनाव आयोग साफ देने से इनकार कर देता है, और उधर सीसीटीवी फुटेज को मांगने पर जिस तरीके से उसे नष्ट करने के लिए जो कारण बताया जा रहा है चुनाव आयोग के ज़रिए कि माताओं बहनों के की सीक्रेसी के कारण वो पोलिंग बूथ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादा समय नहीं लगा और अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और उस चुनाव में जो महिला सांसदों के जो मतदान करते हुए जो वीडियो वायरल हुए, उन वायरल वीडियोस ने सारी कलई खोल के रख दी चुनाव आयोग के इस जवाब की। तो क्या ये कानून जो संसद से बनाया गया था कि चुनाव आयोग के खिलाफ किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्या इसीलिए बनाया गया था कि सीसीटीवी जैसा एविडेंस कि मतलब पोलिंग बूथों पर जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी में कैद हुआ। वो सारे लोग सीसीटीवी में कैद हुए जिन्होंने चुनाव को मैनिपुलेटेड किया या चुनाव को प्रभावित किया। तो इस प्रकार का जो एक सबूत के तौर पर जो एविडेंस था, जो जनता की गाढ़ी कमाई से लाखों रुपए खर्च कर चुनाव की प्रक्रिया में जिसका इस्तेमाल किया गया, क्या ये कानून उस प्रक्रिया इसलिए बनाया गया था ताकि चुनाव आयोग इन सारे सबूतों को आसानी से नष्ट कर दे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई मुकदमा या कोई सुनवाई या अपील कोर्ट में कर नहीं सकते हैं। क्योंकि संसद ने ऐसा कानून बना दिया है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो क्या इसलिए ये कानून बनाया गया था कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सीसीटीवी फुटेज जिसके एनालिसिस से ये सारी जानकारियाँ और ये सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे कि चुनाव में असल में पोलिंग बूथों पर क्या हुआ। तो ये काउंटिंग में क्या हुआ, उसमें काउंटिंग की भी सीसीटीवी फुटेज है कि काउंटिंगों में क्या हुआ, वो सारी सीसीटीवी फुटेज जब विपक्ष मांग रहा है तो उसे चुनाव आयोग नष्ट करने के लिए कानून बनाता है, एक नियम में परिवर्तन करता है चुनाव आयोग एक्ट में कि उन सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या चुनाव आयोग के लिए ये कानून संसद से इसीलिए बनाए गए थे? तो इनसे जनता को तो कोई फ़ायदा है नहीं, ना ही किसी सिस्टम के अधिकारी कर्मचारियों को। इससे सीधा फ़ायदा सत्ता को है कि अब वो सत्ता के लिए चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, जो साफ नज़र आ रहा है, उस तरीके के काम में उन पर क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई मुकदमा ना दायर किया जा सके। तो इस तरीके के कानून का जनता से कोई सरोकार नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में जो एक सफल यात्रा मैं जिसको कहूँगा, और उन्होंने जो देश को कॉल दी, और वो ये उस चीज़ को समझाने में कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि जैसा उनका कहना है कि ये सब संसद के माध्यम से किया गया कि कुछ पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति की कमेटी को सरकार ने अपना बहुमत बनाकर अपना चुनाव आयुक्त अपने पसंद का चुनाव आयुक्त बनाया, और फिर चुनाव आयोग की प्रोटेक्शन के लिए एक और कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जैसा एविडेंस जो है वो चुनाव आयोग 45 दिन में नष्ट करने जा रहा है।
तो ये सारे सवाल जो 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 वोट अधिकार यात्रा बिहार से निकल कर आए हैं दोस्तों, इन सवालों से देश में एक विमर्श पैदा हुआ है। और निश्चित है कि अब जो भी लोग थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो वो इन कानूनों को समझ सकता है कि आप बताइए कि इन कानूनों को बनाने के और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। कि अगर चुनाव को अपने तरीके से कराने में सफलता प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको अपना चुनाव अधिकारी चाहिए, जो सरकार का आदमी हो, तो वो उसके लिए कानून बनाया गया और फिर उस आदमी के प्रोटेक्शन के लिए, चुनाव आयोग के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना, ये साफ इंगित करता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को मैनिपुलेटेड करने के लिए या अपने हिसाब से काम कराने के लिए ये सारे परिवर्तन किए गए। और दूसरी तरफ एक वो सरकार थी मनमोहन सिंह की जो नागरिकों को अधिकार देने की बात करती थी, जो सूचना का अधिकार देने की बात करती थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सारी जानकारियों को आप हासिल कर सकते थे, और अगर वो जानकारियाँ वो संबंधित अधिकारी देने से इनकार करता था तो आप उसको 90 दिन के बाद कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते थे और कोर्ट उसको समन करके उसको बुलाता और सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराता। लेकिन उस कानून को नन एंड वाइट जैसा कर दिया सूचना के अधिकार को। तो ये जो सूचना के अधिकार पर ये जो सबसे बड़ा विराम है, ये विराम लगाया गया। आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज देने से चुनाव आयोग क्यों डर रहा है, किन लोगों के बचाव में खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग, और उन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या है। महिलाओं की बात तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से ही क्लियर हो गई कि महिलाएं वोट डालते हुए अगर महिलाओं को देश देख रहा है तो उसमें ऐसा कोई भी चीज़ आपत्तिजनक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो संसद में जो वोटिंग हुई संसद में उपराष्ट्रपति की, उसमें सारी महिला सांसदों के जो फुटेज हैं, उस तरीके के वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और उन पर मीम्स बन रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की जो नियुक्ति का जो कानून बदला गया और चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके के कानून बनाया गया, इससे साफ है कि निश्चित है कि इससे वोट का जो अधिकार है दोस्तों, उसके खिलाफ जो उस वोट अधिकार के पक्ष में जो राहुल गांधी जी ने बिहार में एक डायनेमिक काम किया है, ये बहुत आवश्यक काम था दोस्तों। तो मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग पर जो भी सवाल उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर सवाल हैं और इनके जवाब जनता को मिलना चाहिए। और जनता को जवाब नहीं मिलेंगे तो जनता में कम से कम एक विमर्श का एक विषय बन गया है। और निश्चित है कि जनता बहुत समझदार है और इन सवालों को गंभीरता से लेगी, जिनका हमें आने वाले समय में निश्चित है कि बिहार के चुनाव में हमें अब इस बात को का रिफ्लेक्शन देखने लायक होगा। जो भी इसका रिफ्लेक्शन होता है कि चुनाव आयोग आगे क्या करने जा रहा है। दोस्तों, ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। और इन सवालों के जवाब भी हैं कि सबसे बड़े सवाल की इस तरीके का कानून क्यों बनाया गया और चुनाव आयोग को इस तरीके का प्रोटेक्शन किस लिए दिया गया। इससे ये दो बहुत गंभीर सवाल उभरते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये देश का मुद्दा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन दो बिंदुओं पर लोगों में जो है वो एक डिस्कशन हो और लोग जो हैं वो सही दिशा में सोचने में उन्हें सहायता मिले। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।